नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा वीडियो चैनल से। और दोस्तों, आज मैं कुछ एक बात डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। अरविंद केजरीवाल ने आज एक अपने भाषण में जो बात बोली है, उस बात को लेके मैं कुछ बताना चाह रहा था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्पीच में कहा है कि हमें मानवता का पाठ जो है पूरी दुनिया को पढ़ाना चाहिए और मिलजुल कर समाज में रहना चाहिए। अगर एक हिंदू को कोरोना वायरस से ठीक होने के लिए किसी मुस्लिम प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। किसी मुस्लिम पेशेंट को जो कोरोना से पीड़ित है, उसको अगर हिंदू प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये जो कोरोना जो महामारी पूरी दुनिया में आज के वक्त में चल रही है, एक बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप इस बीमारी से कोई सीख ले सकते हो तो। कोरोना जो बीमारी है, ना ही किसी हिंदू को देखती है, ना ही किसी मुसलमान को देखती है, ना ही सिख को, ना ईसाई को, ना ही क्रिश्चियन को, ना ही पारसी को, ना ही बुद्धिस्ट को, ना जैनिस्ट को, ना दलित को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को वो नहीं देखती, सिर्फ ये एक इंसान को देखती है। और जो आप लोग देखते हो कि आजकल जो हमारे न्यूज़ चैनल चलते हैं, उसके अंदर हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ भी डिबेट नहीं चलती। ये एक भाईचारा जो इंसान और इंसान के बीच में जो भाईचारा, उसको ख़त्म करते जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हमारे देश में से एक ऐसा नेता निकल के आया, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एक समाज की बात करता है, जो इंसानियत की बात करता है। उसने जो बातें बोली है, उसने उसको एक महान लोगों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। वो जो राजनीति करते हैं दिल्ली के अंदर, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, वो एक भाईचारे की राजनीति करते हैं, एक समाज को इकट्ठा होकर एक पथ पर चलने की राजनीति करते हैं और एक एक व्यक्ति को सुख पहुंचाने की राजनीति करते हैं, एक एक व्यक्ति को शिक्षा देने की राजनीति करते हैं, एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं। लेकिन कुछ अंधभक्त होते हैं, कुछ और पार्टियों के नेता होते हैं जो उसके इस कार्य से जलते हैं और ना जाने उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं और उसके पार्टी के बारे में क्या क्या बोलते हैं। यहाँ तक कि इसको चुनाव के वक्त आतंकवादी तक भी बोला गया था। लेकिन उन्होंने सभी बातों को नकारते किसी भी नेता के खिलाफ, किसी भी पार्टी के खिलाफ आज तक कोई भी अपने दो शब्द तक नहीं कहे। बस उन्होंने एक ही बात बोली थी कि अगर मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे वोट दीजिए, नहीं तो आप मुझे वोट मत दीजिए, और चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए। मैं आज मतलब आप लोग जो है अरविंद केजरीवाल की इस भाषण को सुने और उस भाषण को सुन के कुछ सीख ले कि वे आज के वक्त को देखते हुए क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से, और मानवता को एक साथ लेकर चलने के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। उस चीज़ को आप देखें, इसकी भाषणों को सुने और आप लोग भी इनके बताए गए बात पे अमल करें और इसको फॉलो भी करें। चाहे इसकी पार्टी को मत फॉलो करें, लेकिन इसकी इस बात को ज़रूर फॉलो करें जो उन्होंने एक राजनेता के तौर पर नहीं, एक आम आदमी बन के बोली है। और इसके इस भाषण से ये साबित हो चुका है कि वाकई में अगर हमारे देश के अंदर अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति राजनीति में आएंगे तो हमारा देश कुछ कर जाएगा। अच्छे ग्रेजुएट लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग अगर राजनीति में आते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आएंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आएंगे, गृह मंत्री की कुर्सी पे आएंगे, वित्त मंत्री की कुर्सी पे, और जितने भी पद हमारे बड़े ऊंचे पद हैं, उन पर अगर पढ़े लिखे व्यक्ति पदों पे बैठेंगे तो ही हमारे देश का भला हो सकता है। तो आप लोग चलिए मेरे साथ और अरविंद केजरीवाल ने जो भाषण दिया है, जो बात बोली है, उसको ध्यान से सुने और उस पर अमल करें और उसको फॉलो करें और उन बातों को अपने दिल में, दिमाग में उतारे, अंधभगत ना बने। मैं एक बात और बोलूँगा, आप अरविंद केजरीवाल की बातों को एक सामाजिक व्यक्ति के हिसाब से सुने, उसको एक नेता के तौर पर ना ले, क्योंकि बहुत से लोग ये मुझे भी बोलने लग जाएंगे कि ये भी अंधभक्त हो गया केजरीवाल के। भक्त के तौर पर नहीं बोला, मैं एक इंसान के तौर पर आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग इंसान बन के एक इंसान की बात को सुने, पढ़े लिखे इंसान की बात सुने, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान ही सही रास्ते की बात बोलेगा, अच्छे रास्ते में चलने की बात बोलेगा, जो कि अरविंद केजरीवाल ने बोली। तो चलिए मेरे साथ देखिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। हर धर्म के लोग
चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हों, सब लोगों के मन में एक जज्बा है कि मेरी जान बची, अब मैं किस तरह से दूसरों की जान बचा सकता हूँ। मेरे मन में एक विचार आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कल को, अब जब मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए इतना हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि कल को कोई पेशेंट, मान लीजिए हिंदू है और बहुत सीरियस है, हो सकता है उसको मुसलमान का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। मान लीजिए कोई पेशेंट मुसलमान है, बहुत सीरियस है, हो सकता है किसी हिंदू का प्लाज्मा, हिंदू के शरीर का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। भगवान ने जब धरती बनाई थी तो उसने तो इंसान बनाए थे। हर इंसान की 2 आंखें हैं, एक जैसा शरीर है, लाल रंग का खून है, उसी किस्म का प्लाज्मा है। भगवान ने तो हमारे बीच में कोई दीवार पैदा नहीं की। भगवान ने तो किसी किस्म के ये धर्म वो धर्म हमारे बीच में किसी किस्म की खाई पैदा नहीं की। ये तो सिर्फ हम ही लोगों ने की हुई है। कोरोना होता है तो सबको होता है ना, कोरोना तो हिंदू को भी होता है, कोरोना तो मुसलमान को भी होता है। और आपके शरीर का प्लाज्मा जब बचाता है तो वो हिंदू का प्लाज्मा भी दूसरे को बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा भी बचाता है। हिंदू का प्लाज्मा मुसलमान को भी बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा हिंदू को भी बचाता है। तो फिर ये दीवारें हम लोगों ने आपस में क्यों पैदा की हुई हैं? कम से कम ये कोरोना की बीमारी से हम ये सीख तो ले सकते हैं। अगर हमारे देश के सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे, प्यार और मोहब्बत से काम करेंगे, तो ये देश को कोई नहीं हरा सकता। इस देश के सामने पूरी दुनिया को झुकना पड़ेगा। हमारा देश इतना अच्छा है। और अगर हम बट गए, आपस में लड़ते रहे, तो फिर कोई उम्मीद नहीं बचती है। तो मुझे लगता है इससे हमें ये सबक लेना चाहिए। अगर आपके मन में कभी भी कोई दुर्भावना आती है किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति, तो ये सोच लेना कि हो सकता है उसका प्लाज्मा कल को आपके काम आए और आपकी ज़िंदगी बचाए।